साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बीजापुर जिले में पत्रकार की हत्या के विरोध में मंदसौर में दिया गया ज्ञापन। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी की गई। हरियाणा से गुजरात जा रही अवैध अंग्रेजी शराब मंदसौर पुलिस ने पकड़ी। और मंदसौर में एनएसयूआई ने किया वाईडी नगर थाने के घेराव का प्रयास, पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। विगत दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की ठेकेदार सुरेश चंद्रकार और उसके साथियों ने मिलकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद देश भर में पत्रकारों में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में घटना के विरोध में युवा पत्रकार संगठन व समस्त पत्रकारों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया व पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी की गई। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर पत्रकारों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में लगातार पत्रकारों पर हमले की घटनाएं हो रही है और पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार पत्रकारों पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन ले एवं पत्रकारों की सुरक्षा के मद्देनजर जल्द से जल्द दोनों प्रदेशों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए ताकि पत्रकार निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य निर्भीक होकर कर सके। वहीं मंदसौर के पत्रकारों ने बीजापुर के युवा पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने की भी मांग छत्तीसगढ़ सरकार से की है। पत्रकार संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की ठेकेदार सुरेश चंद्रकार और उसके साथियों ने मिलकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुकेश के शव का पीएम करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि हत्या की वारदात को केवल 2 आरोपी द्वारा अंजाम देना असंभव दिखता है। मौके पर आरोपियों की संख्या ज्यादा रही होगी। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाकर जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सभी आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई तत्काल की जाए। वारदात इतनी भयावह थी कि पत्रकार मुकेश की पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने रिपोर्ट में बताया कि उसके सिर पर चोट के 15 फ्रैक्चर मिले, लीवर के 4 टुकड़े मिले, गर्दन टूट गई और हार्ट फट गया, 5 पसलियां भी टूटी हुई थी। इस तरह के कृत्य की मंदसौर पत्रकारगण घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए ताकि पत्रकार लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर अपना कार्य कर सके। मंदसौर पत्रकार जगत छत्तीसगढ़ शासन से मांग करता है कि उक्त हत्याकांड को जघन्य हत्याकांड में शामिल करके इस प्रकरण को चलाया जाए और सभी आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से कड़ी सजा दी जाए। पत्रकार मुकेश चंद्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए एवं परिवार की आजीविका हेतु परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए व छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करे। इन्हीं मांगों के साथ एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार की हत्या हुई है, देखिए छत्तीसगढ़ में युवा पत्रकार की निर्मम हत्या बहुत ही निंदनीय घटना है और हम सब मिलके तो इस पत्रकारों को हम पहले तो पूरे परिवार को हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और हमने युवा प्रेस क्लब के अध्यक्ष के माध्यम से विंग के माध्यम से हमने ये मांग की है कि पत्रकार कानून छत्तीसगढ़ में लागू करें और पत्रकार के हित में जो भी अच्छे कार्य कर सकें ताकि और दिवंगत पत्रकार के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है हमने। वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो इसके लिए भी ज्ञापन दिया गया है और हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान देगा। छत्तीसगढ़ में युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की निर्ममता पूर्वक एक ठेकेदार द्वारा हत्या कर दी गई। पत्रकार द्वारा लगातार उसके कई अनैतिक कार्यों का उजागर किया जा रहा था। इसको लेकर ठेकेदार लंबे समय से पीड़ित था और इसी को लेकर उनने हमारे पत्रकार साथी की निर्ममतापूर्वक हत्या की। वर्तमान में सच नीम और करेले से ज़्यादा कड़वा होता जा रहा है।
पत्रकार जब जब सच बताता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है और इस तरह की ताकतें, असामाजिक तत्व लगातार पत्रकारों की आवाज़ दबाने का कार्य करती आ रही है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुरोध करूंगा और मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह पत्रकारों पर होने वाले हमलों के करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून लंबे समय से प्रतीक्षा रहते हैं। हम सरकार से पहले भी हमारे कई संगठनों के माध्यम से अपील कर चुके हैं कि जल्द से जल्द पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर लगातार ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार से पुनः ये मांग करता हूं कि वो इस मांग पर ध्यान दें और पत्रकारों के हितों की रक्षा करें, क्योंकि पत्रकार स्वतंत्र और निर्भीक और निष्पक्ष होकर तभी सच सामने ला पाएगा जब उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और लोकतंत्र भी तभी जीवित रह पाएगा जब इस तरह से पत्रकारों की सुरक्षा होगी और पत्रकार सच की आवाज निर्भीक और निष्पक्ष होकर उठा पाएगा। इसलिए मेरा सरकार से फिर कहना है, और इसी को लेकर आज युवा प्रेस क्लब ने और समस्त जिले के पत्रकारों ने दोनों सरकारों को, छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली गृह मंत्रालय को भी गृह मंत्री के नाम भी ज्ञापन देकर उन्हें अवगत कराया है कि जल्द से जल्द पत्रकार कानून लागू किया जाए और पत्रकारों के हितों के लिए सरकार अलर्ट रहे और इस तरह के सामाजिक कार्य लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तभी पत्रकार निष्पक्ष होकर समाज हित में और देश हित में अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा। धन्यवाद। मृतक मुकेश चंद्रकार अपनी परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन था और उसकी ठेकेदार द्वारा अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जिस तरह से हत्या कर दी गई, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार अविलंब पत्रकार मुकेश चंद्रकार के परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान करे और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करे। ये हमने मांग की है और इस मांग को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। महावीर जैन, युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष। मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने ट्रक में स्कीम लगाकर हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही 20 लाख रुपए कीमत की 52 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी इस तरह बदमाश ट्रक में स्कीम लगाकर अवैध शराब का परिवहन करते नई आबादी थाना पुलिस के हत्थे चढ़े थे। एक बार फिर पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना के बाद नालचा माता चौराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी कर गुजरात के ट्रक को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने ट्रक चालक हरियाणा निवासी कृष्ण माली को गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में उक्त शराब हरियाणा से गुजरात ले जाना बताया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। शराब पकड़ी बड़ी मात्रा में, क्या पूरा करना है? हाँ बिल्कुल, ये कल रात के 10 बजे के आसपास मुखबिर की सूचना मिली थी, जिस पर से टीआई नई आबादी ने इनिशिएट किया और एसपी महोदय मंदसौर, जिन्होंने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मंदसौर में मुहिम छेड़ रखी है, उसी के तारतम्य में कल 10 बजे जब मुखबिर की सूचना मिलती है, खिड़की माता के पास में हाईवे पर हमने एक ट्रक में स्कीम बनाकर और करीब 20 लाख की शराब जो गुड़गांव हरियाणा से और गुजरात की तरफ सप्लाई होने जा रही थी 2 नंबर की, उसको पकड़ने में एसपी महोदय के निर्देशन में टीआई नई आबादी वरुण तिवारी और उनकी टीम ने और माइक टू सर के निर्देशन में इस तरह से बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। अभी केवल एक आरोपी ही इसमें गिरफ्तार हुआ है, बाकी उससे पूछताछ करके और इसकी कड़ी ये कहाँ तक ये चेन चलती है, ये पूरी चैनल को हम इसको डिग आउट करेंगे। मंदसौर पीजी कॉलेज का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज प्राचार्य का विरोध किया जाता है तो कभी एनएसयूआई द्वारा प्राचार्य के समर्थन में प्रदर्शन किया जाता है। आज भी प्राचार्य के समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ता वाईडी नगर थाना घेराव करने पहुंचे, किंतु पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। मंदसौर पीजी कॉलेज प्राचार्य द्वारा कॉलेज परिसर में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा देने व कॉलेज में बिना आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं देने से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते हुए कॉलेज में तालाबंदी करके सड़क मार्ग भी जाम कर दिया था, जिसके बाद एबीवीपी व कॉलेज प्राचार्य आमने सामने हो गए थे। तो वहीं छात्राओं द्वारा कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ वाईडी नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने भी तुरंत ही कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। तो वहीं एबीवीपी के पदाधिकारी द्वारा
कॉलेज प्राचार्य को फोन पर गाली गलौज करके जीने नहीं देने जैसी धमकी देने के बाद कॉलेज प्राचार्य द्वारा आवेदन देने के बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आरोप एनएसयूआई ने लगाते हुए कॉलेज प्राचार्य के समर्थन में वाईडी नगर थाने का घेराव करने के लिए कॉलेज से पैदल वाईडी नगर पुलिस थाने पहुंचे, किंतु कार्यकर्ताओं को थाने के बाहर ही रोक दिया गया। उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, किंतु फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने। जबरदस्ती थाना परिसर में जाने के लिए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, किंतु काफी मशक्कत के बाद भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता थाना परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए। तो वहीं थाना परिसर के बाहर ही नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए व काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया गया। वह मांग की गई कि जहां तक पुलिस प्राचार्य के आवेदन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं थाने पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि कॉलेज प्राचार्य की तरफ से ऐसा कोई आवेदन हमारे पास कार्रवाई के लिए नहीं आया है। अब देखना यह है कि कॉलेज का ये विवाद कहां तक जाएगा या इस विवाद पर जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विराम लगा दिया जाएगा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दबाव में काम कर रही है। वह प्राचार्य के द्वारा दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करते हुए उल्टा प्राचार्य को ही दबाया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर उसके बाद प्राचार्य का कोई बयान मीडिया के सामने नहीं आया है। धनोतिया जी, क्या विरोध है आपका? क्या कहना, क्या मांगे आप लोगों की? हमारे भारत देश में जो है कॉलेज संस्थानों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, सरस्वती माता का मंदिर कहा जाता है और गुरुजनों को हम भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन लगातार वॉयलेंस परिषद के कार्यकर्ता, उनके तथाकथित नेता और इस वाईडी नगर थाने में आने वाले नामजद गुंडे लगातार जो है 65 वर्षीय दलित प्राचार्य महोदय के साथ अभद्रता कर रहे, उनको चैन से ना जीने देने की धमकी दे रहे। लेकिन फिर भी ये वाईडी नगर पुलिस थाने के अधिकारी और पूरा थाना बीजेपी की और एबीवीपी का कार्यकर्ता बन के आज काम कर रही है। तो हम महात्मा गांधी जी के, भगत सिंह जी के अनुयायी हैं। जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है, हम न्याय की आवाज़ लेकर हम आज भी शांतिपूर्वक तरीके से सारे आवेदन और निवेदन के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन से और मंदसौर जिले के एसपी साहब से, डीआईजी से, आईजी से, आप सभी के माध्यम से आग्रह करते, घुटने पर बैठकर गुहार करते हैं कि न्याय कीजिए और एफआईआर कीजिए, या हम पर कीजिए या उन पर कीजिए। इन लोगों पे होना चाहिए जो अभद्रता कर रहे हैं, जो छात्र सेवक के नाम से लगातार आए दिन शैक्षणिक संस्थानों में गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उन पर एफआईआर कीजिए। जो भी उनके नाम हो, मैं उनके नाम मेरे मुंह से लेना नहीं चाहता, लेकिन जो भी हो आरोपियों पर एफआईआर होनी चाहिए, हमारी मांग है। मंथन धनोतिया, एनएसयूआई कार्यकर्ता। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांगे आप? लगातार एबीवीपी के लोगों द्वारा जो लीड कॉलेज, जो मंदसौर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है पीजी कॉलेज, वहाँ पे जो गुंडागर्दी, जो दादागिरी की जा रही है। पिछले 21 दिसंबर को भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज के सारे गेट पे ताला लगा दिया गया। हजारों बच्चे उस दिन एग्जाम देने से वंचित रह गए। प्रिंसिपल द्वारा आवेदन दिया गया वाईडी नगर थाने में कि इनके ऊपर एफआईआर करो, इनकी वजह से बच्चों के, छात्रों का भविष्य का नुकसान हुआ है। कोई एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद में एबीवीपी ने षड्यंत्र करके प्रिंसिपल के ऊपर एक आवेदन दिया कि प्रिंसिपल ने छात्राओं से छेड़छाड़ की, तो पुलिस तुरंत एफआईआर कर लेती है। तो हम यहाँ पूछने के लिए आए और ये मांग करने के लिए आए हैं कि उन एबीवीपी के गुंडों के ऊपर एफआईआर की जाए, जो लगातार कॉलेज में दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने, कल परसों की बात है, जब उन्होंने फ़ोन करके एक 65 वर्षीय दलित प्राचार्य को धमकाते हैं कि जब माँ बहन की, उन प्राचार्य को गालियाँ देते हैं। क्या ये संस्कार है एबीवीपी के? क्या संस्कार है बीजेपी के? और बीजेपी के नेताओं के दबाव में पुलिस उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जबकि जब कॉल किया था तो वहाँ वाईडी नगर पुलिस के थाने के अधिकारी भी मौजूद थे। उनसे भी अभद्रता एबीवीपी के द्वारा की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम मांग करते हैं कि एफआईआर या तो उन पे करो या फिर हमको जेल भेजो। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बाहर ही रोक दिया, आप लोगों ने विरोध किया है क्या? हमारा यही कहना है कि हम कोई यहाँ पे गुंडागर्दी, कोई हुड़दंग फैलाने नहीं आए। हम एक शांतिपूर्वक एक मांग करने आए हैं कि जिस प्रकार से दादागिरी बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है जंगल राज चल रहा है मंदसौर में और वाईडी नगर थाने का जंगल राज चल रहा है।
वाईडी नगर थाना क्षेत्र में आने वाले ऐसे ऐसे गुंडे पल रहे हैं कि एबीवीपी द्वारा रोज डेली गुंडागर्दी, कभी हाईवे जाम कर देंगे, कभी कॉलेज के गेट बंद कर देंगे, कुछ भी किए जा रहे हैं। और हम एक शांतिपूर्वक मांग लेके आए कि एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो। जब हमसे पुलिस हमको अंदर नहीं जाने दे रही है। भाई हम तो इतना सा पूछना चाहते हैं कि हम कौन सी दादागिरी करना है, हम तो आपसे मांग करने आए, आप हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तो हमारी यही मांग है कि एबीवीपी के उन गुंडों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्या नाम आपका? ऋतिक पटेल, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई मंदसौर। मंदसौर शहर सहित जिले में ऐसी कई सहकारी साख सोसाइटियां खुल गई है जो बिना किसी नियम कायदे के चल रही है। कई बार इस तरह की शिकायतें मिलती है कि आमजन का जमा पैसा लेकर सोसाइटी वाले फरार हो गए हैं या जमा पैसा नहीं दे रहे हैं, किंतु उसके बाद भी आमजन में जागरूकता नहीं आ रही है और वे इस तरह की सोसाइटियों में अपना पैसा जमा करवा देते हैं। आज ऐसी ही एक सोसाइटी के एजेंट एसपी ऑफिस आवेदन देने पहुंचे। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज एक सोसाइटी के एजेंट शिकायत लेकर पहुंचे कि उनकी सोसाइटी के द्वारा आमजन का जमा पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अब आमजन एजेंटों को पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं। उनके द्वारा एक आवेदन एसपी मंदसौर को दिया गया, जिसमें कहा गया कि मंदसौर की पशुपतिनाथ साह सहकारी संस्था मर्यादित प्रधान शाखा मंदसौर, शाखा पीपलिया मंडी, शाखा सीतामऊ, शाखा दलोदा, शाखा मनासा सभी एजेंट जिसके मालिक अंकित हाड़ा व आशीष हाड़ा पिता छगनलाल हाड़ा निवासी मंदसौर है, जो कि 6 वर्ष से ये संस्था चला रहे थे, जिसमें हम सभी डेली कलेक्शन के पद पर कार्य करते थे। हम सभी 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। अंकित हाड़ा जो कि हमारे सर है, ये बैंक छोड़कर कहीं चले गए और हमारे द्वारा फोन लगाने पर बंद बता रहा है। हम सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे द्वारा जिनसे डेली कलेक्शन लाया जाता था वे सभी कस्टमर हमें परेशान कर रहे हैं और हमें अपशब्द कह रहे हैं और हमारे घर पर आकर हमें परेशान कर रहे हैं। हम सभी के द्वारा जो भी कलेक्शन लाया जाता था वह हमारे द्वारा डेली बैंक में जमा करवाया जाता था। हमारे द्वारा कलेक्शन की गई कुल राशि लगभग सभी अलग शाखा की राशि जमा की गई थी। हमने इनके पिताजी छगनलाल जो कि बड़ावदा चौकी पर पुलिस के पद पर कार्यरत है, जिनके मोबाइल से बात करके हमारे द्वारा बोला गया तो उनके द्वारा हमें अपशब्द कहा गया और बोला गया कि यहाँ से सब भाग जाओ। इस प्रकार हम सभी आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। हम सभी में से कोई कुछ भी घटना करता है तो उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इस तरह का आवेदन आज मंदसौर एसपी ऑफिस पहुंचकर सभी एजेंटों द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी शहर में ऐसी ही कुछ सोसाइटियां जो डेली कलेक्शन करके गरीब, मजदूर, व्यापारियों से रोजाना पैसा लेने का कार्य करती थी, वह भी आमजन का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए या पैसे देने से साफ साफ मना करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर जो भी हो, किंतु ये डेली कलेक्शन का काम करने वाले एजेंट अपनी जान पहचान से आम जन से रोजाना पैसा लेकर आते हैं, किंतु इस तरह इनके साथ धोखा हो जाता है, जिससे कई बार नौबत मारपीट व आपसी संबंध खराब होने तक आ जाती है। किंतु जो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड होते हैं वे आम जनता के पैसों से ऐशो आराम करते हैं और भुगतना इन एजेंटों को पड़ता है। कई बार प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए आमजन से अपील की जाती है कि अपना पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही जमा करवाया जाए, किंतु इन सब की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जब ऐसी घटना सामने आती है तो फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राधा है। जी बताइए क्या समस्या है, किस बात को लेकर आप लोग आए हैं, क्या कहना है? सर हम लोगों का एजेंट है, सभी पशुपतिनाथ सोसाइटी में काम करते हैं और हमारे सारे एजेंटों का जो सर था यहाँ पे आशीष हाड़ा, अंकित हाड़ा और छगनलाल जी हाड़ा, उनके पापा पुलिस वाले हैं। तो सर हम सबने मिल के ना जो भी कलेक्शन करते थे रोज़ लाके बैंक में जमा करते थे और आज हमारे किसी के 20 है, किसी के 25 लाख 50 लाख सारे पैसे हमने उनको दे दिया और आज वो पता नहीं कहाँ चले गए और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर और सब बहुत परेशान है। और आप सबसे बात कर लीजिए। कितने एजेंट है सर? कितने हैं सर? 30 से 35 लोग। कितना पैसा है लगभग? सभी ब्रांचों के मिला के कितना पैसा है लगभग? सबके अलग अलग है। सबके अलग अलग है सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम राधा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।